हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्तों परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाते जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है। तो आज भी हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप कल वाले भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अपने आप से जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व भी किया होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। उसमें आंसर की भी आपको दी गई थी। आप लोग जो लोग भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल स्टडी अड्डा। आप लोग सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर से भी मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया सा दिया है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। मतलब आयत है, उसकी लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% हम लोग जब बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव हमको इसमें से ज्ञात कर दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे इसी टाइप से हमने क्वेश्चन कुछ किए भी थे, तो आज भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया से सीख लेंगे। इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन तो बन सकता है जरूर। तो दिया है, जैसे हमने जो क्वेश्चन लगाया था, हम लोग इस पर क्षेत्रफल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। एरिया इक्वल टू एल गुणे बी। तो जैसे एल गुणे बी इज इक्वल टू एरिया, ये फार्मूला इस पर लगा सकते हैं। तो पहले अगर हम 100 मान ले लंबाई को और चौड़ाई को भी 100 मान ले, तो एरिया कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी एरिया। यहाँ तक सभी को पता है। इसी पर हमने कल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक। इतना हो गया। अब बोल रहा है कि लंबाई को 20% बढ़ा दे, तो 100 से 20% बढ़ा तो कितनी होगी लंबाई? 120 हो गई। और चौड़ाई को 30% बढ़ा तो 100 से 30 हो गई। अब इसको गुणा करेंगे तो बराबर 12, 120 गुणे 130 को गुणा करें तो 12 गुणे 13 होता है, 12 गुणे 144 और 12 156, तो 156 डबल 0। यहाँ पर बढ़ कितना गया? 5600। ये 5600 बढ़ गया तो कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 5600 बटे 10,000 गुणे 100, इतना बढ़ गया। तो 100 से 2 जीरो यहाँ से कट गए और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 56, यानी कि 56% बढ़ गया। तो 56% इंक्रीमेंट हुआ। तो 56% यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये हमारा हुआ फर्स्ट मेथड। अब हम इस पे सेकंड मेथड करते हैं। अगर फ्रैक्शन वैल्यू से आप लोग इसको भी सॉल्व करना चाहें दोस्तों तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 6/5 होगी, 120 हो जाएगा। इसकी होगी 13/10, 13/10 होगी, ठीक है। तो L गुणे बी बराबर एरिया, अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहें तो पहले थी 5 और इसमें पहले कितनी थी? 10, बराबर 5×50, फिर कितनी हो गई? 6 हो गई और गुणे 13 हो गई। तो 13×6 = 78, कितनी बढ़ गई? यहाँ से 13×6 = 78, कितनी बढ़ गई? 28 बढ़ गई। कितने में बढ़ गई? 50 में। तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 100 से गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, तो 28 दूना 56% इंक्रीमेंट हुआ। ये दो सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड अगर हम सीखते हैं तो उसमें अगर नेट चेंज लगा देते हैं, नेट चेंज का फार्मूला आपको याद होगा। तो नेट चेंज का जो फार्मूला होता है m+n+mn/100, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 20% बढ़ रहा है और 30% बढ़ रहा है, तो दोनों प्लस के ही हैं। तो 20% बढ़ा और 30% बढ़ा, और यहाँ पर प्लस 20 गुणे 30 होगा कितना? 600, तो 600 बटे 100 हो जाएगा। 600 को 100 से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 और 30, 50 और 6, 56%। यहाँ से भी आ गया 56%, यहाँ से भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो आई होप इसमें से कोई भी मेथड इतना कठिन नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो आप चाहे ये वाला यूज करें, फ्रैक्शन वैल्यू आप अगर निकाल ले रहे हैं तो ये वाला यूज करिए। अगर नेट चेंज का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। सब कोई भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन है, बस देखने में अजीब लग रहा है।
अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं, चाहे तो अपने आप से भी ट्राई कर एक बार चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दे तथा चौड़ाई को 20% घटा दे तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। अब इसमें लंबाई को 37.5% बढ़ा रहा है तथा चौड़ाई को 20% घटा रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। तो इसमें से कोई भी आप लेख लगा सकते हैं, सभी पर ये लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पहले वैल्यू जो दी गई है उसे देख लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी दी गई है, यल बराबर 37 सही 1/2%। तो 37 दूना 74 है, 75/2 इसको लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं और प्रतिशत में है, फ्रैक्शन वैल्यू में इसको जब चेंज करेंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा, 75/200 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? तो 25 से 75 और 25 अट्ठे 200, तो 3/8 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और 20% को तो आपको पता ही है, 20% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 20% घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उस पे रख देते हैं, अगर हम L गुणे B बराबर एरिया। ठीक, यहां पर इसको रख देते हैं। तो पहले कितनी थी, पहले यहाँ पर कितनी थी एरिया, 8 थी। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी एरिया, 8 थी। तो कितना रखेंगे यहाँ पर 8। L कितना रख दिया हम दोस्तों, 8 रख दिए। गुणे में ये कितना है, 5 दिया है तो 5 रख दिए, बराबर 8 पंचे 40 हो गया। ठीक, अब इतना बढ़ रहा था। ठीक है, इतना बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था, 3। तो 8 था तो 8 में 3 बढ़ रहा तो कितना हो गया, 11 गुणे। और ये 20% घट रहा है तो 5 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4। मतलब 5 में 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4 लिख गए, तो 11 चौक 44। अब इसमें से बचा कितना, ये 4। कितने में, अब पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव, तो इनके बीच का डिफरेंस 4 है। ठीक, तो कितने में, कितने से ज्यादा हो रहा है, 40 से 4 ज्यादा हो रहा है, गुणे में 100। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10%। यह आ गया 10%। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेट चेंज से भी आप लोग इसे लगा सकते हैं, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 75/2%। तो 75/2 आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। 20% घटा रहा है तो -20%। और m प्लस n प्लस mn/100, तो mn एक प्लस और एक माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 75/2 और गुणे में 20/100, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 2 दहम्मा 20। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 75, ये 2 से 20 में गुणा हो जाएगा तो 20 दूना 40/2 माइनस करेंगे 75 धामा 750, और 750 को 100 से जब हम दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5। इतना तो सभी को आता होगा। और सॉल्व करेंगे इसको जब, तो 75 - 40 - 15/2। यहां तक सभी को समझ में आ गया। आई होप कुछ लोगों को यहाँ पर भी नहीं समझ में आया होगा कि ये 15 कहां से हो गया। ऐसे कई लोग हैं उनको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बता दूं उनको कि ये हर बराबर किया गया है। इनको सॉल्व करने का 2 का गुणा यहाँ पर कर एक साथ एलसीएम समझ लीजिए कि एलसीएम लिया गया है। तो 75 और इसको जोड़कर होगा 55। तो 75 से 55 घटा देंगे तो बचेगा 20, वो 20/2, तो 2 दहम्मा 20। तो यहाँ से भी 10% आ गया, हमारा 10% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। तो आई होप इतने बेसिक से भी आपको समझा देने के बाद समझ में जरूर आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। इस पर बेस्ड हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए भी देंगे, जिससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं हो रहा तो सॉल्व भी आप लोग देख सकते हैं मेरे नोट्स से। ठीक है, हम इसके बाद इसका डिफरेंट टाइप क्वेश्चन
करेंगे आप लोग ये नोट कर लीजिए। इस पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ देंगे और अनसॉल्व भी क्वेश्चन हम देंगे, जिससे आप लोग सॉल्व करके अपने आप से भी सीख सकते हैं। जो अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, उसी पर बेस्ड सेम 4 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किए हुए नोट्स में आपको मिलेंगे, जो अपने आप से सॉल्व करेंगे। फिर नहीं होगा तो उसमें से भी देख सकते हैं। आई होप होगा जरूर सॉल्व। जो टाइप हमने बताया उस पर बेस्ड आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, अब आप लोग कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% घटता है जब 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। कोई सामान है, उसका मूल्य 10% हर वर्ष घटता है। वो सामान 3 वर्ष पहले मतलब खरीदा गया था तथा इसका वर्तमान मूल्य दिया गया है, इसमें 5,832 रुपए है। तो उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, मतलब कितने रुपए में खरीदा गया था वो 3 साल पहले। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सीख लेंगे हम बहुत ही आसानी से। हमें कोई फार्मूला दोस्तों इसमें यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है। तो 10% घट रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितने रुपए में खरीदा गया। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। 10% घट रहा है हर साल, तो 90% बच रहा है। तो 90/100 को हम 9/10 लिख सकते हैं। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको हम 9/10 लिख सकते हैं। 1 साल का हो गया। फिर दूसरे साल भी 10% घटा तो 90 बचे, 90/10 हो गया, 100 हो गया। फिर तो उसको 9/10 लिखते हैं। तीसरे साल में भी 10% घटा तो 9/10 लिख सकते हैं। बराबर कितने का है इस समय, 5,832। इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे आया फिर से समझ लीजिए। हमने कॉस्ट प्राइस को x रुपए मान लिया, ये 3 साल पहले की प्राइस थी। 10% घटा तो 90% मूल्य बचा। फिर 10% घटा तो फिर 90% बचा। फिर 10% घटा तो 90% बचा, ठीक। 3 साल का था। तो इसको 9 से काटेंगे तो 9 6 54, कितना बचा 4, हो गया 43। 9 चौक 36, बचा 7, हो गया 72। 9 8 72, ठीक है। 648 आ गया। तो फिर 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 9 दूनी 72, तो फिर 72 आएगा। तो 9 8 72, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर 8 गुणे में 10 धाम 100 धाम 1000, 8 गुणे 1000। तो x बराबर कितना आ गया 8000, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस 8000 थी। जो हर साल 10% उसका मूल्य कम हो रहा था, तो 3 साल बाद घटने के बाद वो इतने की हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, साल अब आप मात्र उसको 2 लाइन में कर लिए। तो सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, लेकिन इसमें बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस माने थे तो कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए इसमें दिया है, और जहाँ बढ़ रहा है वहां पर बढ़ा देंगे, हम याद कर लेंगे। इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 4, एक कर्मचारी का वेतन हर साल लगातार 20% बढ़ता है। अगर उसका वेतन आज 14,000 रुपए है तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। मतलब अभी उसका वेतन अगर 14,000 रुपए है और 20% हर साल बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो हमें समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कितना है 14,000, ठीक। कितना बढ़ रहा है 20%, तो 20% बढ़ रहा है, यानी कि 120% हो जा रहा है। तो 120/100 को हम 6/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो गुणे 6/5। दूसरे साल फिर बढ़ा तो 120 हो जाएगा, तो 120/100 तो 6/5। तीसरे साल भी 6/5 हो जाएगा। इतना हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कठिन है। आप लोग अगर चाह रहे हैं, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग यहाँ पर 120/100 लिख सकते हैं, यहाँ पर 120/100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 120/100
लिख सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू ही रखकर सॉल्व किए रहे। हम इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू रखा दे रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 50 25 इन दोनों से काट देते हैं तो 50 25 तो 25 पंचे 125 बचा 15 हो गया 150, 25 छक्का 150, ये जीरो का जीरो हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5, हाँ 5 का नम 5 और फिर 5 का नम 5, फिर बचा कितना यहाँ पर 1 हो गया 10, 5 दूनी 10 तो 112 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 112 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब एक एक 6 से हम अगर इसमें गुणा कर देते हैं, 6 से इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12 के 2 अकेला 1, 6 का नम 6 और 1 7, 6 का नम 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 1 मिला, 6 7 42 1 43, 6 कहो 36 और 4 40 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19 जीरो का तो 1 हो जाएगा 6 चौको 24, 24,192 रुपए आ रहा है। यानी कि 3 वर्ष बाद अगर 20% की दर से बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद 24,192 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। इतने बेसिक से बताने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार प्लीज वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। तो 2 टाइप क्वेश्चन हम और सीखने वाले हैं। इसमें है लगभग सेम है बट थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए हम ये वाला भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपके जो एग्जाम में आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में नहीं आया है। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन सारे आपके करवाए जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% तथा 20% की कमी की जाती है तो यह 32,904 हो जाती है। तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, मतलब इसमें कोई संख्या है उसमें 20%, 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो 32,904 रुपए हो जाती है, मतलब 904 हो जाती है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करके इसमें बताना है। तो सेम इससे पहले जो तीसरा क्वेश्चन किए हैं सेम उसी पर करना है, बट उसमें सेम था, इसमें थोड़ा चेंज है। तो करना हमको सेम ही है। ठीक, हम मेन संख्या को क्या मान लेंगे? x। फ्रैक्शन वैल्यू हमको इसकी आती, पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू एक बार आपके सामने निकाल दे रहे हैं ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार यहाँ से सीख ले दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले दिन ही सीखा था 100 से उसको भाग दे देते थे। तो 25 बटे ये 100 हो जाएगा। 25 से करना 25, 25 चौको 100 तो इसको 1 बटे 4 लिख सकते हैं। 40% कहा गया तो 40 बटे 100 लिख सकते हैं। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100 तो इसको 2 बटे हम लोग 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 20% दिया गया तो 20 बटे 100 लिख सकते हैं। तो 20 से करना 20, 20 पंचे 100 तो इसको 1 बटे हम लोग 5 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता वो यहाँ से सीख सकता है। हमको पता चल गया फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 4, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटे 5, तीसरी फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे 5 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने संख्या को x मान लिया जो संख्या दी गई है। उसके बाद कितनी कमी हुई? 25%, तो 1 बटे 4 गुणे, फिर 40% की कमी हुई तो 2 बटे 5, फिर 20% की कमी हुई तो 1 बटे 5 बराबर कितनी हो जाती है वो संख्या? तो 32,904 हो जाती है। इतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाने वाला है। तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, पचे 50 तो x इज इक्वल टू 32,904 गुणे 50, 25 दूना 50। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। 1 मिनट ध्यान दीजिए, ये कमी हो रही है तो यहाँ पर 1 बटे 5 ना होकर फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होगी जब
20% की कमी हो रही है, यहाँ पर भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 20% की जब हमारे पास यहाँ पर कमी हो रही है दोस्तों, तो ये जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया, जो फ्रैक्शन वैल्यू वो ज्ञात कर लिए यहाँ पर, जो बढ़ रहा हो, हमें घट रहा है ना, कमी की बात कर रहा, तो 25% की कमी हो जाएगी तो बचेगा कितना, 75। तो 75 बटे इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 75 बटे 100 लिख सकते हैं, तो यानी कि 25 या 75 और 25 चौको 100, तो इसका 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू हुई। 40% कम हो रहा तो 60/100 हो जाएगा, तो 20 या 60 और 20 पंचे 100, तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। और 20% घट रहा तो 80/100 होगा, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर होगा 3/4 और यहाँ पर होगा 4/5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस 4 से तो ये 4 हमारा कट ही रहा है। ठीक, और 3 त्रिक 9, तो 9 से इसको हम लोग यहाँ पर देख ले रहेगा, कट रहा तो 9 से, तो ये 3 2 5 और 9 14 और 4 18 कट जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा 59, 9 छक 54 बचेगा, 5 हो जाएगा 50 और 9 बचे 45, 9 छक 54। ठीक, तो ये 3 मतलब 9 से ये कट गया, तो कितना बचा, 36, 56 गुणे 55 25, 25 से इसको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 छक्के 150, जीरो हो गया, हासिल आपके पास 15 आ गया। 25 पंचे 125, हासिल आया 15, जोड़ देंगे 140, हासिल आपके पास 14 मिल गया। 25 छक्का 150, 150 में 14 जोड़ेंगे 164, 64 के 4, हासिल आया 16, 25 थे 75, 75 और 16 जोड़ेंगे तो 91, तो 91,400 वो संख्या थी जिसमें 25%, 40% और 20% की कमी करेंगे तो हमें 32,904 हमें प्राप्त होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सेम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अपना अगला ये वाला करेंगे, इसमें भी सेम है बट इसको हम सीख लेंगे क्योंकि इसमें घनाभ की बात की गई है। करना सेम वही काम है बट आप कंफ्यूज हो ना हो, इसीलिए ये टाइप भी हम कर लेंगे क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया क्वेश्चन में, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% की 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है और घनाभ के आयतन में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। 20% और 25% लंबाई और चौड़ाई में इसकी वृद्धि कर दिया, फिर इसकी ऊंचाई में 30% की अगर कमी कर देता है तो इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करके पता करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो 5% इंक्रीज मतलब 5% बढ़ी या 3% बढ़ी या 2% घटा या 4% घटा। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। तो इसमें वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L गुणे B गुणे H बराबर वॉल्यूम होता है। इतना तो सभी को पता होगा, L गुणे B गुणे H बराबर वॉल्यूम, ये आयतन का हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इतना तो सभी को आता होगा। इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 20% और 25% बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 1/5 होगी। ठीक, 25% की कितनी होगी, 25% की होगी 1/4 और कितना दिया 30%, तो 30% की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/10 हो जाएगा। ठीक, आई होप इतना आपको अब पता हो गया होगा फ्रैक्शन निकालना की फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो L गुणे B गुणे H का हम लोग मान रख देंगे और हम अपना निकाल लेंगे। तो पहले कितना था 5, लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 4 और ऊंचाई कितनी थी 10। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको सॉल्व करें तो 5 चौक 20 धाम 200, तो ये 200 थी। 20% बढ़ा तो 5 और 1 6, मतलब 1 इंक्रीज हुआ तो 5 और 1 6 हो गया। 25% बढ़ा तो 4 और 1 5 हो गया। ठीक, और यहाँ पर
30% घटा, तो 3 ऊपर है 10 नीचे, इसको घटा देंगे तो 10 में से 3 निकलेगा, बचे 7 बराबर 6 पंचे 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 रुपए इंक्रीज हुआ, 10 बटे कितने में इंक्रीज हुआ 200 में, गुणे 100। ठीक, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5% इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज होगा उसके प्रतिशत, मतलब उसके वॉल्यूम में 5% की वृद्धि होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये भी नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे उसे, वैसे भी उसका सॉल्यूशन आपको साथ में दिया जाएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे अभी। तो 2 टाइप और हम क्वेश्चन इसमें सीखेंगे, और कैसे क्वेश्चन हमारे में आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब हम कोई हमें संख्या दी गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या। ठीक, कहा गया कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या हम अगर 100 मान लेते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 30% तथा 40% है, तो एक संख्या है 30%, पहली संख्या तो 130 हो जाएगी, दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 130, दूसरी संख्या कितनी है 140, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, पहली संख्या हमको ऊपर रखनी है, दूसरी संख्या हमको नीचे रखनी है और गुणे में 100 कर देना है, हमें प्रतिशत निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो 100 0 से 0 खत्म, 14 से इसको काटिए 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1300 बटे 14। इसको हम अगर और सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 6 हो जाएगा 0, 7 छंग 7 नमक 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56 बचेगा 4। तो फाइनली आंसर ये कट नहीं रहा, तो इसको हम काट लेंगे 2 से पहले, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1300 है तो 650 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 14 और यहाँ पर 650। फिर अब अगर काटते हैं 7 से, फाइनली 7 से ये नहीं कटेगा, 650 को 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63, यहाँ पर बचेगा कितना 2, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर बचेगा कितना 6। तो इसको लिख क्या सकते हैं 92 सही 6/7%, इतना प्रतिशत हम इसको लिख सकते हैं। तो मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 92 सही 6/7% है। तो ये ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे मानकर इसको लगा सकते हैं, कोई फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम टाइप से क्वेश्चन ये भी है, बट अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप लोग इसे भी समझेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब जब उसका आय 100% होता था, मतलब तो उसमें 75% वो खर्च करता था और तब बचता कितना था 25%। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमको ज्ञात करना है। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन भी करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आय, ठीक, फिर क्या हुआ व्यय, आय हुआ, पहले हमारे पास आय हुआ, फिर व्यय हुआ, फिर बचत होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया, आय व्यय फिर बचत। तो आय को हम अगर कितना मान लेते हैं 100 रुपए, तो व्यय कितना है 75%, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा 100 का। तो बचत कितना हुआ, इस 100 रुपए में 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25%, यानी कि
₹25 बचा। फिर अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 120। आगे कहा व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय इसका कितना था दोस्तों यहाँ पर 75, और 75 का 10% कितना होगा 7.5। निकाल भी सकते हैं 75 गुणे 10/100 तो हो जाएगा 750। तो 750/100 यानी कि 7.50, तो यानी कि 7.5। अब 7.5 को 75 में जोड़ेंगे तो 82.5 यानी कि ₹82.50। अब बचत कितनी हो गई, तो इसमें से इसको हम लोग जब घटाएंगे तो 120 माइनस करेंगे 82.5, तो ये हासिल जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा बचेगा 5। यहाँ पर कितना बचा 9, 9 से 2 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचा 11, 11 से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 3। यहाँ पर समझ में आ गया 37.5 बचेगा। तो अब बचत कितनी हो गई 37.5 रुपए। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया, तो 25 से बढ़कर 37.50 हो गए, तो यानी कि ₹12.5, 12.5 की बचत बढ़ गई। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। कितना बढ़ा 12.5, कितने में बढ़ा 25 में, मतलब बात कहीं पूछ रहा है, बढ़ जाए तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी कि जितना बच रहा था उससे ज्यादा बचा है तो कितने प्रतिशत अधिक बचा है, तो 12.5/25 गुणे 100 कर देंगे, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक, अब 4 से इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल आया 2, पॉइंट लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक 4 और 1 5, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई उसकी 20% आय बढ़ने के बाद। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इस पर बेस्ड भी आप लोग क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व और अनसॉल्व भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जो अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन हम और सीखेंगे अच्छे 2 टाइप के क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, यदि एक सेब की कीमत हम लोग 30% कम कर देते हैं तो ग्राहक 140 रुपए में 5 सेब और खरीद सकता है। सेब की घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग कैसे करेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, बस आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करने की जरूरत है। तो फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, एक वस्तु का घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर m/100 बराबर x/y, जहां पर m क्या हो जाएगा प्रतिशत और x क्या हो जाएगा हमारा रुपया यानी कि मूल्य, ठीक, और जो y होगा ये क्वांटिटी हो जाएगी, कितने की बात हो रही है। तो यहाँ पर m यानी कि प्रतिशत दिया है 30, तो 30/100 दिया है, बराबर में x मूल्य कितना दिया है 140 रुपए, और क्वांटिटी दिया है कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तब भी क्वांटिटी जितने की दी होगी वो रखेंगे, घट रहा है तब भी यहाँ पर सेम रखेंगे। मूल्य भी आपको दिया होगा या बढ़ा हुआ दिया या घटा हुआ दिया वो मूल्य रखेंगे, और जो प्रतिशत दिया होगा वो प्रतिशत रखेंगे। m/100 = x/y, ये आपको याद रखना है। तो क्वांटिटी दिया है 5, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर गुणा होगा तो 280 और 3 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो 3 8 5 दूनी 10 और बचा 4 हो गया 28, तो 5 8 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
10 हुआ और यहाँ पर 3 आ गया। 3 से इसको हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, तो 3 9 27, ठीक। बचा कितना, 1 हो गया कितना 10, तो 3 त्रिका 9, ठीक। अब और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 3 इतना हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 93.33 यहाँ पर हमें मिलेगा। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा था, यानी कि 93.33 रुपए हमें यहाँ पर अधिक मिल रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ऑप्शन नहीं मिला, कुछ मिस्टेक हुआ हमसे यहाँ पर, तो हम उसे चेक कर ले रहे हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो यम का मान कितना दिया है हमको, एम का मान दिया है 30, ठीक। बटे में कितना दिया 100, एम का मान 30 बटे में दिया हमको 100, ठीक है। फिर यहाँ पर बराबर नहीं होता, गुणा का निशान होता, ठीक। फार्मूले में थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो एक वस्तु का घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य बराबर m बटे 100 गुणे x बटे y, जहां पर x मूल्य होता है और y क्वांटिटी होता है और m प्रतिशत दिया है। तो m प्रतिशत हमें 30% कम कर दी जाती है या ज्यादा कर दी जाती है, तो ऊपर रखेंगे और गुणे में x क्या है, मूल्य। तो मूल्य यहाँ पर है 140 रुपए और क्वांटिटी है 5 सेब, या बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये खत्म और ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो 14 3 42, 42 बटे 5 हो जाएगा। तो 42 इसको भाग करेंगे तो 5 8 40 और 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 अगर 5 4 20, तो 8.4 रुपए आ जाएगा और 8.4 रुपए आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, m बटे 100 गुणे x बटे y, ये फार्मूला याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, इसी फार्मूले से आपका लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा। 10% व्यक्ति दोनों, यहाँ पर दोनों लिख लीजिए, दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमें ज्ञात करना है दोनों पत्र समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो कितने लोग मतलब कितने लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमें अब कैसे इसको लगा सकते हैं, तो हमने बहुत पहले फार्मूला पढ़ा था N A यूनियन B, इसको बेन आर एक्स से हम इसको लगा सकते हैं, बराबर N A प्लस N B, ठीक। फिर माइनस N A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जिसने अगर मैथ पढ़ी है तो उसको ये पता होगा। अब हम मेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये बना 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते थे, ठीक है, और एक ये बना लीजिए 2, और एक 50% व्यक्ति पढ़ते थे। तो ये इसमें पूरे 40% व्यक्ति पढ़ते थे, ठीक, और इसमें 50 व्यक्ति पढ़ते थे और 10% व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पर हो गया कितना 10%, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे, 10 यहाँ पर आ गया। 40 था, 40 व्यक्ति पढ़ते थे, तो 40 में से 10 लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कितने पढ़ते हैं 30%। और यहाँ पर 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते थे, जिसमें से 10% नहीं पढ़ते, तो अब कितना आ गया 70%, ओ सॉरी 40%। ये क्या हो गया एन बी हो गया और ये एन ये हो गया, और ये जो निकल कर आया ये एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया, सारी वैल्यू आपको पता हो गई। आप फार्मूले में रखें और निकाल लीजिए। एन ए का मान कितना दिया है 30 प्लस एन बी का मान कितना दिया 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया 10, तो 40 30 70, 40 30 70, और यहाँ पर ये माइनस का 10 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर 40 30 70 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितना होगा 30 10 40 और 40 80%। इतने लोग
फाइनली पढ़ते हैं। ठीक है, ये निकल कर गया पढ़ने वालों का नंबर। अब पूरे कितने थे? 100%। इसमें पूछा जा गया हमसे कि कितने लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे, तो 100 माइनस 80 बराबर 20%, और 20% आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इतने लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन और सीखेंगे एक टाइप का, फिर हम ये लेक्चर यहीं पर एंड कर देंगे। तो 2 टाइप क्वेश्चन हम और करेंगे, बेहतरीन सा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% उम्मीदवार तर्कशास्त्र में उत्तीर्ण हुए। यदि 55% अभ्यर्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? तो ये क्वेश्चन तो बेहतरीन सा है, बड़ा है, सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप मात्र इसको एक लाइन में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे सीखेंगे। कोई भी होगा तो वो हमने आपको सिखाया कि हो 100% जरूर होगा। ठीक, अब जितना कुछ होगा उसको 100% से हमको माइनस कर देना है। तो पहले कहा गया कि एक फार्मूला जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है सेम उसी टाइप से दोनों क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो बेन आरएक्स इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसे बता रहे हैं। सीखिए, 100% होगा, उसमें से घटाने पर जितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए होंगे उनका प्रतिशत आ जाएगा। तो एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो 70% उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग पहले 70% लिख लेंगे। ठीक, फिर हुए 80% उम्मीदवार तर्कशास्त्र में हुए, तो 80% इसमें हम लोग जोड़ लेंगे। फिर कहा है कि में उत्तीर्ण हुए यदि 55% अभ्यर्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में, जैसे एक में तो सिंपल पता 70% और इसमें तर्कशास्त्र में 80%, अगर दोनों में, इन दोनों में 55% अभ्यर्थी सेम है तो 55% आप इसमें से घटा देंगे, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना हम 100 में से घटा देंगे। ठीक, तो 70 और 80 मिलाकर कितना हो जाएगा? 150, और 150 में 55 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 95%, और 100% से 95% घटा देंगे तो बचेगा कितना? 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? तो दोनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसका ऑप्शन, ये उस क्वेश्चन का ऑप्शन हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग 5% कर सकते हैं, 5% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमने गलत लिख दिए थे, यहाँ वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन अपना चेंज कर लेंगे। इसमें है 17% और 13% और 43% और 42%। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, 43, फिर यहाँ पर 47% है। तो यहाँ पर 5% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेम टाइप का है। तो किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए तथा 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों विषयों में फेल हुए। अब इसमें करना सेम है बट कहा कुछ और गया। तो हमारे पास पता है कि हम लोग 100 तो पहले 100% होगा जिसमें से इसको घटाना है। तो 100% एक साइड लिखिए, माइनस लगाइए, ब्रैकेट में जो जो कहा है वो आप करते जाएंगे। कहा कि किसी परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, तो 65%। फिर आगे कहा है कि 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, तो इसमें हमको 48% प्लस कर देना है। फिर आगे कहा है कि 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषयों में कॉमन है तो उतना इसमें से हम लोग घटा देंगे 30%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 100% माइनस इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल मिलेगा आपको 1, और 6 4 10 10 और 1 11, 113 में हम यहाँ पर 30 घटा देंगे। फिर से जोड़ लेंगे इसको,
8 और 5 13, 13 के 3 हासिल आया आपके पास 1, और फिर 6 और 4 10 और 1 11, सही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 100% माइनस, अब 113 से हमारा 30 घटेगा तो बचेगा कितना, 83%, ठीक है, 83% बचेगा फाइनल। अब 100 से 83 हम घटा देंगे तो यहाँ पर 17% आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत है 17। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ दोस्तों। आई होप जितने कॉन्सेप्ट आज सीखे उस पर अच्छे अच्छे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए। तो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। हम इसके जो अगला लेक्चर लेंगे और ये वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो चुनाव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और हम सॉल्व उसको करेंगे। इसी तरह आसान आसान 1 से 2 लाइनों में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कल के क्लास में। तो दोस्तों अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त हैं आपके वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो उनके पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।